हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आता है कि गंदा गाली कि बैड वर्ड्स देने का कि अब पाप होते हैं क्या। तो निश्चित आपको सब समझ जाते हैं कि ये एक विद्यार्थी ने पूछा, एक स्टूडेंट ने पूछा। सो हम देखें आजकल लोग इतना आदत हो गया कि बैड वर्ड्स यूज़ करने का कि गर्ल्स भी देते बॉयज़ भी देते। और इतना आसान से कल्चर जैसे हो गया कि कूल लग रहा है कि अगर बैड वर्ड्स देने का। तो ये सब पाप और पुण्य के चर्चा के बारे में नहीं है कि हम देखें एक कल्चर सेंस है कि जैसे लोग मैच्योरिटी पे आते हैं तो फिर समझ आते हैं कि किस लेवल पे हमको लोगों के साथ डील करना, उसी लेवल को लोग हमको सम्मान या रिस्पेक्ट भी देंगे। सो वास्तव में हम देखेंगे कि सोसाइटी में, समाज में कौन ये जो गंदा गाली या बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं। साधारण जो लोग जो बैड फैमिली से आते हैं या बहुत गंदा काम करते हैं तो वो लोग ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम देखेंगे तो चोर करते, डाकू करते, क्रिमिनल्स हैं, और कुछ कुछ वैश्या है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये सब जो जितना भी काम गंदा है उतना उसका कल्चर भी गंदा है, उसका भी शब्द भी गंदा है। सो ये पाप और पुण्य के बारे में नहीं है, लेकिन बैड वर्ड्स जो यूज़ करते क्यों, क्योंकि हमारा मन में एक प्रोग्रामिंग आ जाता है। इसे सटल कॉन्शियसनेस ना, सूक्ष्म जो चेतना जो है, हम देखेंगे कि जो जो चीज़ हम रोज़ देखते, रोज़ सुनते, रोज़ बोलते हैं वो हमारा दिमाग के पीछे चल जाता है। और फिर आदत हो गया लोग कि कुछ कुछ चीज़ है, एक वाक्य जो है, एक सेंटेंस से शुरुआत और आखिरी में कुछ ना कुछ तो बैड वर्ड यूज़ करते ही। मतलब दिमाग में क्या भरते हैं, उसका चेतना में क्या भरते हैं, पूरा गंदा गाली से भरे हुए। तो इसका क्या डेंजर है हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल है, उदाहरण है, हमको समझो कोई चल चल के उसका पैर में लग गया कहीं पे, टेबल पे या कहीं पे दरवाज़ा पे, तो तुरंत वो जो बैड वर्ड्स हैं माइंड पे वही निकल जाते हैं। ज़्यादातर हम देखें वो लोग माँ, बाप, बहन ये सब शब्द यूज़ करते हैं। बहुत गंदा है ना। इंग्लिश में वो लोग ये शब्द यूज़ करते हैं, वो शब्द काफ़ी तरह लोग वो SHIT का शब्द यूज़ करते हैं। तो हम देखें ये सब नेगेटिव चीज़ है क्योंकि अचानक से कुछ लग गया। लेकिन ये याद करना पड़ेगा कि मृत्यु जो है, डेथ जो है, वो एक बड़ा झटका है। व्हाट इज़ डेथ? डेथ इज़ अ, मृत्यु जो है एक बड़ा झटका है जो अचानक से आ गया। अभी समझो हमारा चेतना में ये गंदा गाली से भरे हुए, तो मृत्यु का समय क्या आएगा, उस टाइम में हम ये चीज़ बोलेंगे तो क्या होने वाले। भगवद गीता जैसे बता रहे, यम यम पपि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जो जो चीज़ आप स्मरण करते हैं अंतिम वक्त में वही चीज़ आप प्राप्त करने वाले। सो ऐसा ऐसा गंदी चीज़ हम बोलेंगे तो मतलब आगे का गति जो है वो भी गंदे हो जाए। सो इसलिए जितना हो सकते हमारा चेतना जो है साफ रखने का, हमारा कॉन्शियसनेस जो है क्लियर होना चाहिए। सो कैसे क्लियर करना, अगर रोज़ हम भगवान का नाम स्मरण जप करते हैं, है ना, तो हमेशा हरे कृष्ण राम विष्णु हरि हरि का नाम तो किधर भी लग जाते हैं, किधर भी झटका आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अच्छा शब्द निकल जाते हैं। तो वो हम हमारे लिए भी शुद्धिकरण और बाकी पर्यावरण और हमारा जो आसपास लोग उनके भी शुद्ध हैं। तो जितना हो सकते ये सब हमको अवॉइड करना। आजकल अनफॉर्चुनेटली लोग सोचे ये कूल है, ये कूल नहीं है। अगर गाली देने का कूल मतलब आप कौन से समाज में रहते हमको पता नहीं है। वी वांट टू बी कल्चर्ड पीपल, हम लोग का कैसे हैं, कल्चर्ड बनना चाहते हैं। तो जो लोग माँ बाप बच्चे के सामने गंदा गाली यूज़ करते हैं, वही बच्चे वही शब्द माँ बाप के साथ यूज़ करते हैं, वही पति पत्नी को यूज़ करते हैं, पत्नी पति को यूज़ करते हैं। तो ऐसे समाज में हमको रहना नहीं चाहता है, ऐसा समाज को हमको चाहिए नहीं। वी वांट टू बी अ टॉप क्लास पीपल। टॉप क्लास मतलब साफ सुथरा, मैच्योरिटी के साथ डीलिंग करना। तो जितना हो सकते ये बैड वर्ड्स को अवॉइड करना। खास करके स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम में लोग लग रहे थे बहुत ही मज़ा है, बहुत ही कूल है, लेकिन आगे जाके अननोइंगली आपका कॉन्शियसनेस में ये चीज़ आ जाता है। हाँ, अभी इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया कि मैंने सुना भी गर्ल्स भी डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं, वो लग रहा है कि कूल है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट सोचो, डीप डाउन हमको सब पता है ये गलत है। तो जितना हो सकते नहीं करने का अवॉइड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम कूल नहीं हैं, बट ये वास्तव में हम लोग लॉन्ग टर्म का सोच कर रहे हैं। वे थिंकिंग लॉन्ग टर्म, आगे जाके आपको प्रोफेशनल बनेगा। सब लोग आजकल पढ़ाई लिखे कर रहे हैं, बराबर। पढ़ाई लिखे लोग को ऐसा गंदा गाली देंगे तो क्या फ़ायदा उसका। तो जितना हो सकते कुछ लॉस नहीं है, अच्छा इंसान बनाओ जिसमें लोग देखेंगे बोलेंगे क्या, कैसे उसका माँ बाप
निश्चित बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो बेटा भी बहुत अच्छा है। ऐसा चाहिए हमको। हरे कृष्णा। तो ये ऑडियो सुनने के बाद काफ़ी सारे बॉयज़ जो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उनका रिप्लाई आया था व्हाट्सएप पे। वो बता रहे कि प्रभु जी, हमारे साथ ऐसे ही हुए कि हमारा जो फ्रेंड्स हैं, सो कॉल फ्रेंड्स या जो भी हैं, उनको हमको प्रोवोक करते हैं। उनको पता है हम लोग भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती गंदा गाली दे रहे हैं और हमको फोर्स कर रहे, प्रोवोक कर रहे हैं कि हमारे मुंह से भी कुछ गंदा शब्द निकला तो अच्छा है, उनको लगता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये असुर का वृत्ति है कि उनको ज़बरदस्ती फोर्स करना कुछ बुरा चीज़ करने के। तो ये स्टूडेंट्स ने पूछने लगे, प्रभु जी हम क्या करूँ, कितने सहन करूँ? कभी कभी वो लोग सहन करते हैं और कभी कभी वो लोग सहन नहीं कर पाया, तो अभी क्या करेंगे? तो इंग्लिश में एक कहावत है कि डॉग्स विल बार्क बट द कैरावैन हैज़ टू कीप मूविंग। मतलब कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहते हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो आगे चलते रहते हैं, है ना? तो ये अवस्था हम याद करना, ये कॉलेज स्कूल वगैरह है ना, ये एक टेम्परेरी है, एक क्षणिक स्टेज है। ये कुछ कुछ समय के लिए, कितने हैं, 3 साल 4 साल जो भी हैं। तो इस टाइम में ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं हमारे जीवन में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो कॉलेज और स्कूल हैं वो एक स्लॉटर हाउस जैसे है, कत्ल खाना है, जहाँ बच्चे लोग अंदर जाते हैं, उसका पूरा चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, भ्रष्ट हो जाता है, मर जाते हैं। सब गंदी चीज़, सब बैड चीज़ कॉलेज में और स्कूल्स में ही हम सिखाते हैं। सो इसमें हम देखें ये बच्चे लोग को क्या करें, क्या करना चाहिए? हम बस केवल टॉलरेट कर सकते हैं, ओके, सहन कर सकते हैं, सहनशीलता बढ़ जाते हैं। ऐसे सोचो कि ये हमारा स्टेज जो है भक्ति में बहुत बड़ा परीक्षा है भगवान ने दिया, कि अगर वो लोग हमारा जैसा नहीं बनेगा तो हम उनके जैसा क्यों बने? और साथ साथ में हमेशा याद करना कि गंदा गाली देने से खुद के लिए कुछ लाभ नहीं होने वाले, ना दूसरों को लाभ है, ना उस परिस्थिति में या झगड़ा में या जो भी हुआ कुछ लाभ नहीं होने वाले हैं। तो जितना हो सकते हमारा जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो भक्ति है वो मेंटेन करना। भले कोई दोस्त नहीं है कुछ ना कुछ, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करो। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है कि पहला स्कंद 18वां अध्याय 48 48 वाला श्लोक है, 1:18-48। उसमें परीक्षित महाराज की कहानी, जिसमें परीक्षित महाराज का श्राप मिला। एक 5 साल का बालक, ब्राह्मण बालक, श्रृंगी का नाम है, उनको परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि राजा जो है 7 दिन में आप मरने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज का रिएक्शन, परीक्षित महाराज ने क्या प्रतिक्रिया किया, ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोपि ही। तिरस्कृता, कोई हमको तिरस्कार करते, विप्रलब्धा कोई हमको चीटिंग करते, शप्ता कोई शराब देते, क्षिप्ता कोई हमको निग्लेक्ट करके, जो भी अवस्था है, न अस्य प्रतिकुर्वन्ति, वो भक्त जो है वो कभी प्रतिक्रिया नहीं करते, जाने दो। जो लोग अन्याय करने हमसे, हम समझ जाते, ठीक है, टॉलरेट करते, छोड़ दो, है ना। कोई हमको गाली देते, कोई हमको ये करते, होगा ठीक है, जाने दो जाने दो। तद्भक्त प्रभवो भी है, भले उसके पास प्रभाव है, वो प्रभावित हैं, वो कर सकते प्रतिक्रिया, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? वो सहन कर देंगे, समझ आते हैं ये चीज़ आते ही और जाते हैं। तो इस तरह से जितना हम भगवान का शरण में लेंगे, जितना हम भगवान का शक्ति का ऊपर डिपेंड करते, जितना हम भक्ति खास करके ये हरे कृष्ण जप माला जप करेंगे, तो उतना सहनशीलता, उतना रिजिलियंस बढ़ेगा हमारे अंदर, कि ऐसे छोटे मोटे चीज़ आते रहते हैं। सोचो पूरा लाइफ में आगे कितने प्रॉब्लम्स आएगा, कितने संकट, कितने दिक्कत, कितने मुसीबत हैं। तो इसलिए अभी ये छोटी छोटी चीज़ को अगर हम सीखेंगे कैसे हैंडल करना, कैसे हैंडल करना, भगवान के शरण ले लो। बोरो स्ट्रेंथ फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से स्ट्रेंथ जो है, शक्ति जो है, ताकत जो है, बोरो करो, कृष्णा से है, भगवान से है। तो जितना हम भगवान के ऊपर निर्भर रहें, भगवान का शरण लेंगे, तो उतना हमारा ताकत बढ़ेगा कि ये छोटी मोटी चीज़ को हैंडल करना। याद कीजिए, ये स्कूल और कॉलेज का टाइम ऐसा सोचो कि एक परीक्षा है, कि मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे अच्छा भक्त बना। और ये सब चीज़ जो है केवल एक डिस्टर्बेंस जो आते हैं हमारा जीवन में। तो टेंशन मत कीजिए, 3 साल 4 साल जल्दी से जल्दी जाएगा। स्कूल या कॉलेज होने के बाद कोई याद भी नहीं फ्रेंड्स कहाँ जाएंगे, लेकिन आपका चरित्र जो है
वो कभी ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि अगर स्कूल कॉलेज में ख़राब हो जाते, पूरा आयुष्य भर, पूरा जीवन भर, पूरा लाइफ टाइम जो चीज़ ख़राब किया वो हमको भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा।